वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 48 और इनके पाम में हमें फिर से सिमियन लाइन देखने को मिल रही है। सिमियन लाइन क्या होती है हम लोग अक्सर अब ऑलरेडी जान चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जब हार्ट लाइन और माइंड लाइन अलग ना हो और एक ही लाइन बन के इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिले तो इसे सिमियन लाइन कहते हैं। सिमियन लाइन होने से क्या होती है? सिमियन लाइन होने से ये होती है कि आप इमोशनली कोई भी काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जो हार्ट लाइन है वो माइंड लाइन के ऊपर सरेंडर कर रही है। दोनों ही हो सकती है कि हार्ट लाइन आपकी माइंड लाइन के ऊपर सरेंडर करे या जो माइंड लाइन है वो हार्ट लाइन के ऊपर सरेंडर करे। अगर माइंड लाइन हार्ट लाइन के ऊपर सरेंडर करते हैं तो उनके दिमागी विकास उतनी ज़्यादा हो नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर वो इंसान के पाम में सिमियन लाइन है और वो दिमाग से ठीक है तो ये समझ लीजिएगा कि उनके हार्ट लाइन जो है माइंड लाइन के ऊपर आके मिल रही है। तो जिनके कारण क्या होती है, ऐसे लोग उतनी ज़्यादा इमोशनल फूल नहीं बनते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल इंसान होते हैं। जिनके कारण ऐसे लोग काफ़ी अच्छी सेविंग्स करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, फालतू के मेहनत नहीं करते हैं। जहाँ पे फ्रूटफुल मेहनत ना दिखे वहाँ पे ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, जहाँ पे इनको फल मिलेगा उसी तरीके का ये लोग कामकाज करेंगे। 100% प्रैक्टिकल। तो जिनके कारण ऐसे लोगों को सक्सेस भी ज़िंदगी में अच्छी मिलती है। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं। तो इस तरीके का इनका भी कैरेक्टर ज़िंदगी में ज़रूर रहेगा। ओवरऑल पाम को अगर देखेंगे तो पाम हमें स्क्वायर शेप में ही बनता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो फिज़िकल पाम तो है जहाँ पे इंसान चाहते हैं कि अपनी सक्सेस जो है फिज़िकल मेहनत से ही हासिल करे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी ना होने के कारण बहुत लंबे समय तक ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, कंटिन्यू मेहनत नहीं करेंगे, रेस्ट भी लेंगे क्योंकि साइज़ जो है बड़ी नहीं है। लेकिन थंब काफ़ी लंबी है, जिनके कारण इनके लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटीज़ भी अच्छी रहेगी। और स्क्वायर शेप पाम में अगर थंब लंबी हो तो इसकी रिज़ल्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है और अच्छी रिज़ल्ट मिलती है। व्हील और लॉजिक पार्ट को देखिए तो लॉजिक पार्ट आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी और स्मूथ भी है, एकदम बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे भी ज़्यादा उभरा हुआ या किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों की प्लानिंग करने की क्षमता काफ़ी अच्छी रहेगी। प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग कर पाते हैं, लोगों को मैनेज करके काम करवाना ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ऐसे लोग अच्छे टीम लीडर होते हैं, अच्छे मैनेजर होते हैं। अगर अपने बिजनेस रन करते हैं तो अच्छे मालिक होंगे जो अपने लोगों को अच्छी बातों से या मीठी बातों से बहुत अच्छी तरीके से काम करवा सकते हैं। व्हील पार्ट भी एकदम छोटा है ऐसा नहीं है, ठीक ठाक है। जहाँ पे एग्जीक्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी वो कर पाएंगे। बीच में जॉब की फॉर्मेशन है जो अच्छी साइन है, ऐसे लोग सेविंग्स करते हैं। और सिमियन लाइन है तो सेविंग्स तो बहुत अच्छी तरीके से कर भी पाएंगे। ये 3 फिंगर ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बोलने की नहीं है। लेकिन छोटी फिंगर लंबी है जिनके कारण कम्युनिकेशन स्किल इनके हाई रहेगा, नई जगह पे जाके घुल मिल जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो फिंगर है ज़्यादा दूरी है, बाकी सारे फिंगर से इसकी जो दूरी है वो हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। ये एक लीडरशिप की इंडिकेशन होती है। तो ऐसे लोग काफ़ी अच्छे लीडर बनते हैं। अगर छोटी फिंगर बहुत ज़्यादा दूर हो जाए बाकी सारे फिंगर से, या इंडेक्स फिंगर क्रॉक हो के सटन फिंगर के ऊपर आ जाए, या फिर थंब काफ़ी लंबी और सॉफ्ट दिखे, तो ऐसे लोग अच्छे लीडर बनते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छे लीडर ज़रूर होंगे। तो लीडरशिप क्वालिटी इनके काफ़ी अच्छी है। माउंट की अगर बात करेंगे तो सिमियन लाइन में सारे के सारे जो माउंट होते हैं ऐसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो नीचे हो जाती है, तो अपर माउंट की जो जगह है बढ़ जाती है। ये भी एक और एक कारण है कि ऐसे लोग नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि अपर माउंट की जो जगह है वो बढ़ जाती है। मरकरी माउंट का अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जगह मिलता हुआ देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनके मरकरी स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता, बिजनेस की सेंस इनमें काफ़ी अच्छी रहेगी। दूसरी पिक्चर में चलते हैं, वहाँ पे हमें लाइन वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग मरकरी माउंट को देखेंगे तो मरकरी माउंट में हमें बहुत अच्छी साइन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो स्क्वायर साइन है और यहाँ पे इस तरीके का टेम्पल साइन भी बनता हुआ देखने को मिल रही है। इस तरीके से अगर ड्रॉ करेंगे तो टेम्पल साइन। तो मरकरी माउंट में टेम्पल साइन होना मतलब ये नहीं कि आप धर्म के लिए कुछ करेंगे या उस तरीके का किया है। ये साइन यहाँ पे इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्शन लेंगे कि यहाँ पे एक स्क्वायर भी है और ट्रायंगल भी है। दोनों ही चीज़ मरकरी माउंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दिखाती है, जिनके कारण अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में नुकसान बहुत ज़्यादा आपका होने का चांस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर साइन है प्रोटेक्शन। मरकरी की प्रोटेक्शन मतलब बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की प्रोटेक्शन, अगर आप एनालिसिस के काम करते हैं वहाँ की प्रोटेक्शन, इस तरीके का आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। ट्रायंगल फॉर्चुनेट साइन होती है, उसकी जो
माउंट की जो गुण है या पॉजिटिव चीज़ है उसे बढ़ाती है। तो अगर आप बिजनेस करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलने का ही इंडिकेशन देखने को मिल रही है। मल्टीपल ट्रायंगल है इस मरकरी माउंट में हमें देखने को मिलेगा। सन माउंट की ओर ध्यान देंगे और यहाँ पे ये जो काइट की साइन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है। ये फॉरेन फेम के इंडिकेशन होते हैं। ऐसे लोग किस तरीके का कामकाज करते हैं, इधर फॉरेन जाके कामकाज करें या यहीं पे बैठ के किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ कामकाज करें, इंपोर्ट अगर बिजनेस हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें या मल्टी सिटी का बिजनेस करें। जिस तरीके से भी जो भी ये कामकाज करेंगे उनके कारण इनका फेम जो होगा, इनका नाम जो होगा वो दूर दूर देश तक ज़रूर फैलेगा और ये काफ़ी बड़ी साइन है। तो ये इंसान की ये इंडिकेशन ज़रूर दिखाती है कि ये इस तरीके का काम में ज़रूर होंगे जहाँ पे इनको फॉरेन फेम मिलता हुआ दिखे। फॉरेन फेम, फॉरेन मनी, ये सब कुछ मिलता हुआ ज़रूर दिखना चाहिए। और क्या है, अगर हम लोग सन माउंट को देखेंगे तो सन लाइन जो है काफ़ी स्ट्रांगली है और नीचे से शुरू हो रही है, जिनके कारण इनके 40 के बाद करियर में अच्छी सक्सेस मिलने का हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो 40 के बाद से इनके करियर में अच्छी सक्सेस मिलने का जोग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैटर्न माउंट की ओर ध्यान देंगे। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके का लाइन बन रही है और यहाँ से एक भी लाइन है, तो कुछ ट्राइडेंट फॉर्मेशन बन रही है। ट्राइडेंट फॉर्मेशन हो एक तो आपको करियर में सेटिस्फेक्शन मिलती है, काफ़ी अच्छी फॉरेन से कामकाज जुड़ती है ये लाइन के कारण। और ट्राइडेंट होने के कारण बहुत सारे जगह पे हम लोग देखते हैं कि ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन में होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोफेशन होते हैं, चाहे वो किसी भी माउंट पे ट्राइडेंट हो। हाँ, सन माउंट में भी अगर ट्राइडेंट हो तो भी ऐसे लोग मल्टीपल प्रोफेशन में जाते हैं। सैटर्न माउंट में हो तो भी मल्टीपल प्रोफेशन में जाते हैं, ज़रूर जाते हैं। एक काम जो होती है उनके मेन प्रोफेशन रहती है और बाकी जो कामकाज रहते हैं वो इनके साइड बिजनेस या साइड के काम रहते हैं। पैसे हर जगह से आते हैं लेकिन एक मेन प्रोफेशन होते हैं और उसके साथ कुछ साइड की प्रोफेशन ज़रूर रहते हैं। जुपिटर माउंट को देखेंगे, ठीक ठाक है, वहाँ पे कोई साइन या लाइन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एक खड़ी लाइन हमें यहाँ पे हल्की सी देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनके करियर में अच्छी सक्सेस मिलने का इंडिकेशन ज़रूर देखने को मिल रही है। एम्बिशन लाइन भी है, लाइफ लाइन से एम्बिशन लाइन निकल रही है, जिनके कारण इनकी एम्बिशन काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी हाई एम्बिशियस ये इंसान है। मार्स माउंट ठीक ठाक है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लाइन से जो दिखा रही है कि अप टू 30-32 आपकी करियर में या आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत स्ट्रेस थी, वो हो सकती है करियर के लिए या आपकी फैमिली में कोई टेंशन होने के कारण हो। उस तरीके का राहु लाइन हमें 30-32 तक देखने को मिल रही है, उसके बाद नहीं है। लग्जरी लाइन काफ़ी अच्छी है, तो लग्जरी लाइन होने के कारण आपकी ज़िंदगी में लग्जरी रहेगी। यहाँ पे हमें एक डिस्टर्बेंस इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ये लाइन अगर हो और अगर ये लाइफ लाइन को टच कर जाए जो आपके पाम में हो रही है, तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है बड़ी। ये एक चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये लाइन अगर हो जो थंब के नीचे से शुरू हो और लाइफ लाइन को काट के जाए जो आपके पाम में हो रही है, तो ये तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है, बड़ी डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन दिखाती है रिलेशनशिप में। मैंने इनके पूछा नहीं है कुछ और इन्होंने भी कुछ बताया नहीं है। पाल्म जो आया है मेरे पास बिल्कुल ब्लाइंड पाल्म है, सिर्फ मुझे इनका एज ही पता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो इनके इस तरीके का इंडिकेशन देखने को मिल रही है। वेनस माउंट ठीक है। जो सैटर्न माउंट की अगर मून माउंट की बात करेंगे तो मून माउंट भी इनके काफ़ी अच्छी है। फेथ लाइन की जो शुरुआत है मून माउंट से शुरू हो रही है। यहाँ पे इस तरीके का काइट की फॉर्मेशन होना, फेथ लाइन का मून माउंट से शुरू होना, मून माउंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना, ये क्लियर कट बताती है कि हाँ इनके फॉरेन से जुड़ा हुआ किसी भी तरीके का कैरियर हो सकती है। यह बिज़नेस भी हो सकती है क्योंकि सिमियन लाइन वाले बिज़नेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बिज़नेस करते हैं और अगर फॉरेन से जोड़ के करते हैं तो इसी लाइन का उसी तरीके का इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। मरकरी लाइन भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जो इस तरीके से आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टार की फॉर्मेशन भी बन रही है। मरकरी माउंट खुद स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे फॉर्चुनेट साइन है। मरकरी की लाइन में स्टार है। मरकरी की लाइन वेनस माउंट से आ रही है, केतु के एरिया से, तो ये भी हो सकती है कि इनके फैमिली बिजनेस हो। जनरली ऐसे अगर लाइन हो, अगर फेथ लाइन आपके या मरकरी लाइन या सन लाइन वेनस माउंट से कनेक्टेड हो या केतु के एरिया से कनेक्टेड हो, तो ऐसे लोग वही प्रोफेशन चुनते हैं जो इनके पिता करते हैं। जॉब के टाइम में भी वही होती है कि जिस तरीके का जॉब पिता करते हैं उसी तरीके का जॉब बेटे भी करने लगते हैं, और अगर वह फैमिली बिजनेस हो तो बिजनेस ही करने लेते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ये भी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। बात करेंगे हम लोग सिमियन लाइन की। सिमियन लाइन में एक
इंडिकेशन देखने को मिल रही है, लेकिन ये लाइन है माइन लाइन और लाइफ लाइन की, दोनों की मिली हुई कनेक्शन। तो यहाँ पे हमें क्या कनेक्शन देखने को मिल रही है, ये काफ़ी नेगेटिव इंडिकेशन भी है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से हमें इस तरीके का फॉलन लाइन देखने को मिल रही है, और ये काफ़ी बड़ी और स्ट्रॉन्ग फॉलन लाइन है। हार्ट लाइन से हो तो हमें पता है कि क्या होती है। जब आपके मल्टीपल इस तरीके का फॉलन लाइन माइन लाइन से हो तो क्या होती है वो मैं बताता हूँ। कि अगर आपकी माइन लाइन से कंटिन्यू इतनी बड़ी बड़ी लाइन फॉल हो रही हो तो आप उस इंसानों में से होंगे जो कोई भी लड़ाई हो ज़िंदगी की करियर में, कोई भी किसी भी तरीके का लड़ाई हो आपकी करियर में, आप थोड़ी सी लड़ेंगे और थोड़ी सी भी आपको फेलियर का सामना करना हो या फिर स्ट्रगल आपकी कैरियर में आए तो अपने कामकाज को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अपना मेरा तो किस्मत ही ख़राब है। फाइटिंग स्पिरिट ऐसे लोगों में बहुत कम रहते हैं, ऐसे लोगों की ज़िंदगी में दुख बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन इनके डायरेक्ट माइंड लाइन से नहीं आ रही, तो ये मैं कंफर्म नहीं कह पा रहा हूँ। और सिमियर लाइन में इस तरीके का इंडिकेशन मैंने पहली बार देखा है, तो क्लियर कट नहीं बता पा रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी में क्या होगी। और अगर हार्ट लाइन से इस तरीके का फॉलन हो लाइन हमें देखे तो वो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन कर रही है। यहाँ पे भी हमें और एक इंडिकेशन मिली थी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की, ये वाली लाइन जो लाइफ लाइन को कट रही है, तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस होने का इंडिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ ही हो सकती है इनके कैरियर के साथ, या कोई एक चीज़ हो सकती है, या दोनों ही चीज़ छोटी मात्रा में ज़रूर हो सकती है। बात करेंगे हम लोग लाइफ लाइन की। फिर से एक बार लाइफ लाइन को देखेंगे तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस थी नहीं। शुरुआत में यहाँ तक हमें छोटी मोटी जो राहु लाइन की बाढ़ थी करीब 32 तक, वो बीत जाने के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से ये वाली लाइन को फॉलो कीजिए जो यहाँ पे आ रही है और इस तरीके से चल रही है। तो जब भी हम लोग इस तरीके का फॉर्मेशन देखें, बहुत सारे पाम में हम लोग देखते हैं कि ऊपर में असेंडिंग लाइन है और नीचे डिसेंडिंग लाइन है, इस तरीके का फॉर्मेशन बहुत सारे पाम में अक्सर हम लोग देखते हैं। तो इसकी रिज़ल्ट क्या होती है, ये एज रहेगी करीब करीब इनकी, अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करें तो होगी करीब इनके 38 के करीब होगी, 38 से लेकर 40 के बीच में होगी। इनके पाम में थोड़ी लाइफ लाइन की कैलकुलेशन करना, एज कैलकुलेशन करना थोड़ी टफ हो रही है मुझे। तो ये 38-40 के करीब होना चाहिए, जहाँ पे इनके कैरियर में एक अचानक डाउनफॉल आई, उसके बाद इनको उस डाउनफॉल के बाद एक बहुत बड़ी सक्सेस भी मिली। यही होती है जब आपके पाम में एक ही साथ में असेंडिंग और डिसेंडिंग लाइन दिखे तो आपके कैरियर में एक डाउनफॉल आ जाती है, बड़ी हो छोटी हो किसी भी तरीके का हो डाउनफॉल हो जाती है। उसके बाद एक सडन सक्सेस मिलना शुरू हो जाती है आपकी कैरियर में उस डाउनफॉल के बाद। तो इस तरीके का जो है इंडिकेशन इनके कैरियर में ज़रूर हुआ होगा। उसके बाद करीब करीब 2-3 साल के गैप में, हर 2 साल के गैप में इनके लाइफ लाइन में असेंडिंग लाइन भी है। तो ये बता रही है कि इनके करियर में करीब करीब 30, अगर 8 उसको पकड़ूँ तो 40-44 ये एज पीरियड रहेगी। अगर इसको हम लोग 40 पकड़े तो ये 42 और 44 ये इस तरीके का एज होगा जहाँ पे इनके करियर में अच्छी सक्सेस मिला है। आगे भी लाइफ लाइन में कोई डिस्टर्बेंस या उस तरीके का कोई इंडिकेशन है नहीं। लाइफ लाइन से एक ब्रांच निकल रही है और मून की तरफ जा रही है जो फॉरेन का कामकाज के साथ जुड़ती है, और ये दिखाती है कि हो सकती है कि ये इंसान कुछ टाइम के लिए आगे चल के फॉरेन भी जाके रहे। और इस लाइन के एंडिंग पार्ट में एक इस तरीके का फिश की फॉर्मेशन भी है। तो किसी भी तरीके से अगर आप फॉरेन लैंड से जुड़ते हैं तो आपकी जो करियर है वो काफ़ी अच्छी सक्सेस देगी आपको, उसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसी लाइन से लाइफ लाइन की इसी ब्रांच से एक हमें असेंडिंग लाइन उठता हुआ भी देखने को मिल रही है जो लाइफ लाइन में फेथ लाइन में जाके मिल रही है। तो ये ब्रिज लाइन भी काफ़ी अच्छी होती है। लाइफ लाइन से फेथ लाइन की ब्रिज लाइन उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छी सक्सेस देती है। बाद में हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे उस एज क्या है। अगर हम लोग इनकी कैरियर की बात करेंगे कि कौन सी एज में इनके कैरियर में क्या हुई और आगे क्या होने वाली है, तो हम लोग देखेंगे कि इनके फेथ लाइन बहुत नीचे से शुरू हुई, लेकिन जब से ही ये शुरू हुई तभी से ये फेथ लाइन बहुत अच्छी है। अब बहुत सारे कट भी देखेंगे, लेकिन वो सारे कट कभी मरकरी लाइन कट रही है, कभी यहाँ से ये डिस्टर्बेंस जो लाइन आ रही थी वो कट रही है। इस तरीके का जो इंडिविजुअल कट है जो फेथ लाइन को डायरेक्टली डैमेज करती है, उस तरीके का कट बहुत कम है इनके पाम में, ये ही एक है। इस लाइन को भी हम लोग मरकरी लाइन ही पकड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा कट इनके फेथ लाइन में है नहीं जो इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दे। तो हम लोग ये ज़रूर कहेंगे कि ये जो लाइन है काफ़ी स्मूथ है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके ऊपर ये पाम सिमियर लाइन है।
तो लगभग 28 के करीब से इनके कैरियर पिक होना शुरू हुई, उससे पहले भी शुरू हो सकती थी, क्योंकि ये फेथ लाइन को अगर हम लोग देखें तो हल्की सी होकर बहुत नीचे से आ रही है, बहुत नीचे तक भी हो सकती है जो दिखाई नहीं दे रही है हम लोगों को। ये लाइन भी नीचे आ सकती है जो दिखाई नहीं दे रही है पिक्चर में, लेकिन कैरियर शुरू हो सकती है 28 के पहले, लेकिन 28 से ही इनके कैरियर में पिक होना शुरू हुई, और जहाँ से ये पिक हुआ वहीं से इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिलना शुरू हुई और ये कंटिन्यू कर रही है। 48 ईयर्स एज है तो करीब लगभग इनकी जो रहेगा तो करीब करीब यहीं पे रहेगा जहाँ से ये सिमियन लाइन को छोड़ के उठ रही है। तो यहाँ पे भी बड़ी कोई डिस्टर्बेंस है नहीं। दूसरी पिक्चर ले लेता हूँ, तो यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कोई भी मेजर डिस्टर्बेंस है नहीं, यहाँ तक ये फेथ लाइन चल रही है। इसके बाद और एक लाइन इस तरीके से है, यहाँ से और एक लाइन है, यहाँ पे सीधी इस तरीके से लाइन जा रही है, टाइडेंट की फॉर्मेशन बन रही है, काफ़ी फॉर्चुनेट साइन है। तो कैरियर में कोई मेजर सेटबैक आपके है नहीं। हो सकती है कि इस टाइम पीरियड के करीब 45 से लेकर 48 के बीच में अपने कैरियर में कुछ चेंजेस किया है, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन शिफ्ट हो रही है, एक फेथ लाइन ख़त्म हो रही है और दूसरी फेथ लाइन ओवरलैप होकर शुरू हो रही है। तो कैरियर में कुछ चेंजेस की इंडिकेशन ही है, लेकिन उसमें ख़राबी होने का कोई इंडिकेशन नहीं है। आपकी ज़िंदगी काफ़ी कैरियर काफ़ी स्मूथ है, पहले भी थी, अब भी है, आगे भी रहेगी। मल्टीपल कैरियर होने का इंडिकेशन है। पैसे के मामले में आप काफ़ी फॉर्चुनेट है। हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस हो, जिसकी इंडिकेशन हमें देखने को मिल रही है। कंफर्म नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि ये सिमियन लाइन है। अगर सिमियन लाइन ना होता तो हम लोग कंफर्म बता पाते। तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। आगे चल के हम लोग एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।